आप देख रहे हैं तेजस भारत। बंगाल की राजनीति में कल कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, नामुमकिन माना जा रहा था। पश्चिम बंगाल की वो दीदी जो कभी अजय मानी जाती थी, आज अपनी ही पार्टी को बचाने के लिए सबसे बड़े संघर्ष से दौड़ रही हैं। बात सिर्फ हार की नहीं है, बात उस सियासी भूकंप की है जिसने ममता बनर्जी के किले की नींव हिला दी। ममता बनर्जी की टीएमसी आज अपनी ही जमीन पर बिखरती हुई दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस लगातार अंदरूनी कलह, नेताओं की नाराजगी और बगावत की खबरों से घिरी हुई है। ऐसे में एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी की खुलकर तारीफ कर दी। वही शुवेंदु अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपाहियों में गिने जाते थे और आज उनकी राजनीति के सबसे बड़े विरोधी हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर महुआ मोइत्रा ने शुवेंदु अधिकारी की तारीफ क्यों की? क्या ये सिर्फ एक पुरानी दोस्ती का जिक्र है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महुआ मोइत्रा भी टीएमसी में चल रही बगावत का हिस्सा बनने जा रही हैं? दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी को जिस तरह का राजनीतिक झटके लगे हैं, उससे पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। एक के बाद एक नेताओं के असंतोष की खबरें सामने आई हैं। कई सांसदों और नेताओं के पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाने के बाद विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि टीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बीच एक इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा से पूछा गया कि पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं में किसका जाना उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। जवाब में उन्होंने सयोनी घोष का नाम लिया और कहा है कि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ था कि सयोनी घोष जैसी नेता पार्टी के खिलाफ जा सकती हैं। महुआ ने कहा है कि टीएमसी ने सयोनी घोष को बहुत कम समय में बहुत कुछ दिया, उन्हें संगठन में बड़े पद दिए, चुनाव लड़ाया और पार्टी ने उन पर भरोसा दिलाया। ऐसे में उनका अलग रास्ता चुनना निश्चित रूप से चौंकाने वाला था। लेकिन असली राजनीतिक हलचल तब मची जब महुआ मोइत्रा ने शुवेंदु अधिकारी को लेकर अपनी भावनाएं साझा की। महुआ ने बताया कि जब वो राजनीति में नई थी तब करीमपुर से चुनाव लड़ रही थी, तब बहुत कम लोग उनका साथ देने के लिए आगे आए थे। उस समय शुवेंदु अधिकारी उनके समर्थन में खड़े थे। उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन कुछ व्यक्तिगत रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। महुआ मोइत्रा ने याद किया कि एक ऐसा समय आया था जब उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें लोकसभा का टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दौरान वो बेहद निराश थी और शुवेंदु अधिकारी ने उनका मनोबल बढ़ाया था। महुआ ने कहा है कि राजनीति में विरोधी बनने के बावजूद उस व्यक्तिगत सहयोग को वो कभी नहीं भूल सकती। बस यही से राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। लोग पूछने लगे हैं कि क्या महुआ मोइत्रा का ये बयान सिर्फ एक पुरानी दोस्ती का जिक्र है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक संकेत भी है। लेकिन अगर पूरे इंटरव्यू को ध्यान से देखा जाए तो तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। महुआ मोइत्रा ने सिर्फ शुवेंदु अधिकारी की तारीफ नहीं की, बल्कि बीजेपी पर भी बेहद तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की राजनीतिक अत्यंत कठोर और निर्मम है, जहां नेताओं को जरूरत खत्म होते ही किनारे कर दिया जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि बीजेपी में बड़े बड़े नेताओं को भी एक दिन में हाशिए पर डाल दिया जाता है। वही ममता बनर्जी की राजनीति अलग है, वो अपने सहयोगियों के साथ व्यक्तिगत रिश्ते बनाकर रखती हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और कमजोरी भी। महुआ ने साफ कहा है कि ममता बनर्जी बाहर से भले ही सख्त दिखाई देती है, लेकिन अंदर से बेहद भावुक और नरम दिल इंसान है। यही कारण है कि वो अपने पुराने साथियों को आसानी से किनारे नहीं कर पाती। हालांकि महुआ मोइत्रा ने यह भी स्वीकार किया है कि पार्टी को समय समय पर अपने नेताओं का मूल्यांकन करना चाहिए था। अगर संगठन में ज्यादा अनुशासन और जवाबदेही होती है तो शायद आज हालात इतने मुश्किल नहीं होते। यानी महुआ मोइत्रा ने पार्टी की कमियों पर भी खुलकर बात की, लेकिन कहीं भी ऐसा संकेत नहीं दिया कि वो टीएमसी छोड़ने जा रही हैं। बल्कि जब भी उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, तो उनका जवाब बिल्कुल स्पष्ट था। महुआ ने कहा है कि उनका पूरा राजनीतिक संघर्ष बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और वो जीवन भर इसका विरोध करती रहेगी। उन्होंने कहा है कि जब तक वो राजनीति में है तब तक बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगी, इसलिए बीजेपी में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। यानी राजनीतिक गलियारों में चाहे जितनी अटकलें लगाई जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल महुआ मोइत्रा के बयानों से यही संकेत मिलता है कि अब ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ी है। शुवेंदु अधिकारी की तारीफ में उन्होंने एक पुराने व्यक्तिगत रिश्ते के आधार पर की, ना कि किसी राजनीतिक नजदीकी के कारण। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जिस तरह घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं, उसे देखते हुए हर बयान और हर संकेत को बेहद ध्यान से देखा जा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या महुआ मोइत्रा का शुवेंदु अधिकारी की तारीफ करना सिर्फ पुरानी दोस्ती का सम्मान है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।